इसका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य भरिंग द्वारा किए गए नुकसान को नियंत्रित करना है। इसे छिड़कने के बाद कीड़ों द्वारा खाए गए हिस्से साफ दिखाई देने लगे और नए कोम्पल बाहर आने लगे। पौधे का नया शीर्ष अंकुर अब स्वस्थ है और फूल भी अच्छी तरह विकसित होकर खिलने लगे हैं। इसके बाद नारियल के पेड़ों के ऊपरी हिस्से में जो सूखापन था उस पर भी हमने इसे छिड़का। उसके बाद वह हिस्सा ठीक हो गया और नई कोम्पलें निकलने लगी। इस प्रकार की खेती पद्धति के कारण ही अब लोगों को इन दवाओं के बारे में धीरे धीरे जानकारी होने लगी है। इसमें अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है और वास्तव में अच्छी प्रगति हुई है। मेरा नाम बालमुरुगन है। मैं सलेम जिले में रहता हूँ। नारियल के पेड़ों के लिए हम कोकोमैक्स पोषक दवा खरीदकर उपयोग कर रहे हैं और इससे अच्छा परिणाम मिल रहा है। शुरुआत में मैंने इसे YouTube पर देखा था। उसके बाद उन्होंने खुद हमें कॉल किया और उत्पाद भेजा। तब से हम लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं और यह अच्छा काम कर रहा है। अब तक हमने इसे 6 बार उपयोग किया है और 7वीं बार के लिए ऑर्डर दिया है। कुल मिलाकर 8 बार हो जाएगा। इसके अलावा कुछ फूल वाले पौधों के लिए भी खरीदा था, लेकिन वहाँ केवल 1 बार ही उपयोग किया है। मुख्य रूप से हम इसे नारियल के पेड़ों के लिए लगातार उपयोग कर रहे हैं। अब पत्तियों का हरा रंग वापस आ गया है। पहले वे थोड़ी सूखी और पीली दिख रही थीं, लेकिन अब अच्छी तरह हरी भरी हैं। अभी फिर से कीड़ों का हमला शुरू हुआ है। यदि इसे नियंत्रित करने के लिए आपके पास कोई समाधान हो तो बताइए, हम उसे अपनाकर देखेंगे। यह FL7 है, जिसे फूल वाले पौधों के लिए उपयोग किया गया था। इसे उपयोग करने के बाद फूल अच्छी तरह विकसित होकर खिलने लगे। इसके अलावा नारियल के पेड़ों के ऊपरी हिस्से में जो सूखापन था वह भी ठीक हो गया और नई कोम्पलें निकलने लगी। पहले मैं 450 रुपये खर्च करके दवाइयाँ खरीदता था, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं मिलता था। अब स्थिति संतोषजनक है। इस खेती पद्धति के कारण अब दवाओं के प्रति जागरूकता लोगों में बढ़ रही है। यह विशेष रूप से कीड़ों के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। इसे छिड़कने के बाद प्रभावित हिस्सा साफ हो जाता है और नए अंकुर दिखाई देने लगते हैं। पौधे का नया शीर्ष अंकुर स्वस्थ रहता है।